मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आए हैं। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बताया कोई गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली थी। सुदामा बेहद ही गरीब ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि वो सच्चे ब्राह्मण थे, इसलिए वो केवल 5 ही घरों में दिन भर भिक्षा मांगा करते थे। जितना मिलता उसी में अपनी परिवार की भरण पोषण किया करते थे। यह भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं था, अर्थात उनका और उनके परिवार का पेट ठीक प्रकार से नहीं भर रहा था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण द्वारिका के महाराज है। वो सुदामा के बाल सखा है। उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने सखा से सहायता मांगते हैं तो वो ना नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारिका जाने के लिए मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन स्वयं अपने 2 पैर थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारिका की ओर निकल गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में मुरारी की भेंट हुई। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर वो व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारिका चलने के लिए मनाया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारिका की ओर चलने। रास्ते भर मित्र की भांति मुरारी सुदामा के साथ हंसी ठिठोला करता रहा। द्वारिकाधीश उसके मित्र है, इस पर भी उसका उपहास करता रहा, किंतु सुदामा उसकी बातों पर जरा भी क्रोध नहीं करता। द्वारिका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक ली और सुदामा को कहा, मित्र, अब आपकी और मेरी राह अलग है। अब आप द्वारिका प्रस्थान कीजिए और मैं व्यापार करने के लिए आगे बढ़ता हूं। ऐसा कहते हुए दोनों ने अपनी राह अलग अलग चुन ली। सुदामा कुछ दूर ही गया होगा कि वो धन्यवाद और उससे कहाँ रहते हैं जानने के लिए मंदिर के पीछे आया, किंतु वहां कोई नहीं था। ना ही कोई बैलगाड़ी थी और ना ही किसी का नाम और निशान मिला। सुदामा आश्चर्यचकित और स्तब्ध रहा। उसके समझ में कुछ नहीं आया कि वो अभी एक क्षण पहले मुरारी के साथ बातचीत कर रहा था और दूसरी क्षण वहां कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? वो समझ गया कि ये अवश्य ही उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर हैरान रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत ही सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह से लोगों से पूछते हुए कृष्ण के महल तक पहुंचे और द्वार पर खड़े पहरेदारों से कहा कि वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं। लेकिन उनकी हालात देखकर द्वारपालों ने पूछा कि क्या काम है, हमें बताओ। सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आए हैं। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बताया कोई गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए कि एक राजा और एक गरीब साधु में कैसी दोस्ती हो सकती है। भगवान कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और पाठशाला के दिनों की यादें ताजा की। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है।
इस पर सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा की गरीबी देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। सुदामा कुछ दिन द्वारकापुरी में रहे, लेकिन संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। विदा करते वक्त कृष्ण उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने आए और उनसे गले लगे। सुदामा जब अपने घर लौटे तो सोचने लगी कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब देंगे। सुदामा जब घर पहुंचे तो वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। वो अपनी झोपड़ी ढूंढते रहे। तभी एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आई। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने थे। सुशीला ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी दूर कर कृष्ण ने हमारे सारे दुख हर लिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसी कई सारी कहानियाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और इन कहानियों को फ्री में डाउनलोड करके सुनिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको अभी सुनना है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और जब भी आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, या फिर सो रहे हो या फिर चल रहे हो, तब आप इन कहानियों को सुन सकते हैं।